देख लीजिए, देश में अमृतकाल चल रहा है, अच्छे दिन चल रहे हैं, ये अच्छे दिन है, सारे वर्दीदार आपके साथ क्यों हो रहा है? सिर्फ भ्रष्टाचार, सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है कि इनको निकालें और नई भर्ती की जाए। नहीं है देशभक्त, अगर है तो हमारी समस्या का हल करके दिखाएं। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के तमाम होमगार्ड धरने पर बैठे हुए हैं। पुलिस का कदम से कदम साथ मिलाकर काम करने वाले ये होमगार्ड आज धरने पर बैठने को क्यों मजबूर हैं, ये जानने के लिए हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम प्रदीप चौधरी है। प्रदीप जी, तमाम यहाँ पर होमगार्ड धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कारण है? आखिर ऐसा क्या होगा कि आप लोग धरने पर बैठने को मजबूर हो गए? जी, सबसे बड़ा कारण ये है कि जितने भी हमारे दिल्ली के 10,000 होमगार्ड हैं, 10,000 को होमगार्डों से आप लगा लीजिए, उनका पूरा परिवार, उनकी रोजी रोटी दाल रोटी इसी से चल रही है हमारी। हमारे पास कोई और रोजगार के साधन नहीं है। और इन्होंने क्या किया है, जो हमारा होमगार्ड डिपार्टमेंट है, उन्होंने हमें 3 महीने का अल्टीमेटम दिया है कि आप 3 महीने बाद अपनी 31 मार्च को अपनी नौकरी ढूंढ लीजिए और अपना बोरिया बिस्तर उठा के यहाँ से निकल जाइए। नहीं तो आपने जो ये मांगे हैं, आपने बात करी होगी आगे आला अधिकारियों से, या जो भी आपके आगे इन मांगों को पूरी करेगा उनसे बात, क्या आश्वासन मिला है? कोई आश्वासन नहीं है। उन्होंने बोला जो करा जाए वो कर लो, आप बहाल नहीं होंगे, नई भर्ती होगी और आपको निकाला जाएगा। नई भर्ती का मतलब आप खुद समझदार हो कि क्यों नई भर्ती की जा रही है, घोटाले के लिए की जा रही है। जो भर्तियां होंगी उसमें पैसा खाया जाएगा, ये इसलिए किया जा रहा है सर। सीधा सीधा घोटाले का आरोप लगा हो रहा है जी, बिल्कुल। चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, हमारी केजरीवाल जी हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी हैं, राज्य सरकार कहती है केंद्र के अधीन हो, केंद्र कहता है राज्य के अधीन हो, राज्य कहता है एलजी देखेंगे, मगर कोई सुनवाई हमारी कहीं पे नहीं है। इसीलिए मजबूर हो गए आज हमें जंतर मंतर पर आना पड़ा। मोदी जी तो कहते हैं देश में अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल में होमगार्ड यहाँ पर बैठने को मजबूर हैं, और आप कह रहे हैं घोटाला। घोटाला देश में तो आजकल कहते भ्रष्टाचार होता ही नहीं है। आप खुद देख लीजिए, देश में अमृतकाल चल रहा है, अच्छे दिन चल रहे हैं, ये अच्छे दिन है, सारे वर्दीदार रोड पे बैठे हुए हैं। आपकी मीडिया के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं ना, कौन सा अमृतकाल चल रहा है। ये देखिए ना सर, अमृतकाल में खाकी वर्दी रोड पे पड़ी है, इसे आप अमृतकाल कहोगे? ये देखिए आप, ये आप अपने चैनल के माध्यम से ये देखने जा रहे हैं कि आप अमृतकाल में है। ये देखो, आप देख सकते हैं जहां तक कैमरे की नजर जाएगी, लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूरे देश से यहाँ पर होमगार्ड आए हुए, और उनकी बस इतनी सी मांग है कि वो सेवा देना चाहते हैं, उन्हें सेवा से ना हटाया जाए। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, आपको सैलरी के अलावा क्या क्या सुविधाएं और सरकार की तरफ? भाई हमें कोई सुविधा नहीं मिलती, सिर्फ हमें 700 रुपए सैलरी मिलती है पर डे की, झाड़ी के हिसाब से। वो भी हमें अगर मान लो हारी दुखारी बीमारी हो जाते हैं, उसका भी हमें कोई पैसा नहीं है। अपने घर पे बैठोगे तो उसकी आपकी हाजिरी कट जाएगी, आपकी भत्ता, हाँ आपका भत्ता काट लिया जाएगा। यहाँ तक की ईमानदारी में सिर फुड़वाते हैं और फिर भी 15 दिन के लिए अपने घर बैठते हैं, कोई किसी तरीके का पैसा नहीं। तो आखिर सरकार ऐसा भेदभाव आपके साथ क्यों कर रही है? आपके ये अत्याचार आपके साथ क्यों हो रहा है? सिर्फ भ्रष्टाचार, सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है कि इनको निकालें और नई भर्ती की जाए, इनके पिछवाड़े पे लात मारे। हम कहते हैं आप हमारे पिछवाड़े पे लात मार लो, पर पेट पे लात मत मारो। हमारी जो दाल रोटी है वो चलने दीजिए बस। नहीं तो आप धरने पर बैठे हैं, लगता है सरकार सुनेगी, क्योंकि जब लोग धरने पे बैठते हैं तो सरकारें बहरी हो जाती हैं। हमारा तो यही है, अगर आप लोग हमारी आवाज अगर ऊपर उठाते हो तो सरकार को हमारी बातें माननी पड़ेगी, सुननी नहीं, जबरदस्ती सुननी पड़ेगी। अल्टीमेटम है हमारी सरकार को। हम संसद का भी घेराव करेंगे, हम आत्मदाह भी करेंगे, अपने बच्चों को ले आत्मदाह करेंगे हम संसद के आगे, जब तो उन्हें पता लगेगा कौन सा अच्छे दिन चल रहे हैं यहाँ पे। वर्दीधारी सड़क पर आत्मदाह कर रहा है, एक वर्दीधारी सड़क पर आत्मदाह कर रहा है तो क्या लगेगा उनको? और यहाँ हमारे दौड़ आने लगे, अब कह रहे हैं दोबारा भर्ती निकालने के लिए, कोई तो दोबारा फॉर्म भर दो, दोबारा नई से फॉर्म भरो, दोबारा भर्ती हो जाओ। यहाँ पर लोग कितने लोग हैं, कितने सालों से वो नौकरी कर रहे हैं? यहाँ 12-12, 14-14 साल से नौकरी करे, और अभी तो 3 साल ही हुई थी हमें। 3 साल पहले ही हमें बस मार्शल में नियुक्त किया गया था केजरीवाल जी द्वारा, और उनका काम निकल गया, कोरोना काल चला गया। अब कहते कि रास्ता नापो, आप घर चले जाओ। आप अभी इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे क्या भूखे मरेंगे रोड पर? कौन नौकरी देगा हमें? में बैठे हुए थे, हम नौकरी कर रहे थे कोरोना में, हम रोड पे थे कोरोना में, लोगों की सेवा कर रहे थे, और लोग घर में बैठे हुए थे जब भी हम रोड पे खड़े हुए थे, और आज भी हम रोड बाहर निकाल रहे हैं। हम ये होमगार्ड की इतना सब ईमानदारी का, होमगार्ड की ईमानदारी का वो दिया जा रहा है सिला, ताकि उनको जो है फिर से 31 मार्च को वापस बाहर कर दिया जाएगा। उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। जो साथी ने कोरोना काल में जो ड्यूटी करी है वे शहीद हो गए, वे गुजर गए। सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया उसके परिवार के लिए। बिल्कुल बुरा हाल हो गया है। और ये
ये सरकार तो दिन निकम्मी है, हमारी सुन नहीं रही। हमने 9-9 10-10 साल हो गए नौकरी करते हुए दिल्ली होमगार्ड में, ना कुछ टाइम पे सैलरी आती है, ना हमें कुछ फंड दिया जाता है। हम आते हैं ना तो दिहाड़ी है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। सरकार कह रही थी हम अच्छे दिन लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करा। ये खाली राजनीति रोटियां सेकते हैं सब। चाहे केजरीवाल साहब हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह ने अभी मीटिंग ली थी हरियाणा में कि अभी हम होमगार्ड के लिए कुछ अच्छा करेंगे। आज संसद चल रही है, उनके अब सब कुछ भूल गए हुए। हम यहाँ रोड पे आ गए हैं। ये सरकार की बैरी गुंगी बनी हुई बैठी है। और ऐसा मैं कहता हूँ अगर ये सरकार मान जाए ठीक, नहीं तो हमने बड़े बच्चों के लेके हम यहाँ आत्महत्या कर लेंगे संसद के सामने। हमारे 48-50 साल उम्र हो गई है और हम बार बार धरना देना पड़ रहा है। इस उम्र में आपसे रोजगार छीन लिया गया है। अब तो फिर हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास तो घर भी नहीं, हम तो किराए पे रहते हैं। बाईवर्ती हम नौकरी करते हैं, हम घर से आते हैं, बच्चे जवान हो गए हैं, अब हम जाएंगे कहाँ? 50 साल की उम्र में नौकरी कौन देगा? और अब 50 साल की उम्र कहाँ से नौकरी मिलेगी? अब ये कहते नहीं हम भर्ती लाएंगे। अरे नई भर्ती तो करो, पहले हमारा 60 साल का इंतजाम तो करो रोजी रोटी का। और सारे हमारे सक्षम में काम करते हैं। अगर आप नई भर्ती काटने के लिए इच्छुक होता, हम नई भर्ती निकालिए, लेकिन हमारा 60 साल का तो इंतजाम किए, जो कि हम 14-15 साल में नौकरी करते हो गए। हम भर्ती हुए, हमने पेपर दिया, हमने ट्रेनिंग भी करी है, फिजिकल भी दिया है, हमने ट्रेनिंग भी करी है, राइफल भी चलाई है। और जब भी इस देश में चुनाव आते हैं, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो स्टेट में, हमें वहाँ पर भेजते हैं। जाओ आप चुनाव करा, जब हमें इतने ऊपर इतना आश्वासन मानती सरकार के जिम्मेदारी से नौकरी करते हैं, फिर हमें निकालने को यह आफत कहाँ से आ गई? डिपार्टमेंट कहता है कि सरकार के अपनी पूरी जिम्मेदारी से, पूरी ईमानदारी से पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर नौकरी करने वाले होमगार्ड आज ट्रक पर बैठने को क्यों मजबूर हैं? तो और लोगों से जानना चाहेंगे क्या लगता है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, देश में अमृत काल की बात की जा रही है, ऐसे में जब होमगार्ड यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्यों सरकार नहीं सुन रही है? लहरी है, इसलिए नहीं सुन रही है क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने लिए देखना है और कुछ नहीं। हम कहते हैं, हमारे को जब हम 2004 में भर्ती हुए थे तो हमारे को एक फॉर्म मिला था, उस फॉर्म पे साफ लिखा हुआ था कि आपकी सिर्फ 3 साल की सेवा ली जाएगी। हम उस पर भी एग्री हुए और 3 साल हमने सेवा भी की। 2007 के बाद हम घर पर बैठ गए। हर इंसान उस टाइम का जो भी होगा, चाहे बात का भी होगा, सबों ने ऐसे किया। 3-3 साल किया, करने के बाद घर पे बैठ गए। उसके बाद प्रावधान हुआ कि 5 साल तक के लिए कर दिया गया। 5 साल करने के बाद भी लोग घर पे बैठे। उसके बाद 2008 या 9 में भर्ती दोबारा निकली, फिर भर्ती हुए, वो बंदे आज तक चले आ रहे हैं। ठीक है, कभी किसी विभाग से, कभी किसी विभाग से रिक्वायरमेंट आती है जी कि हमारे को होमगार्ड के इतने लोग चाहिए, हमारे को होमगार्ड के इतने लोग चाहिए। अगर दिल्ली में 40,000 होमगार्ड की रिक्वायरमेंट है, हम 10,000 हैं, आप 30,000 की भर्ती कीजिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारी ताकत बढ़ेगी। मगर जो हम 10,000 हैं, हमारे को निकालने का क्या मतलब है? और ऊपर से जो आपने पहले कर चुके हो उसको आकर आप कहते हो कि हमने 1 साल बढ़ा दिया। कौन सा 1 साल आपने बढ़ाया? हमारी कोई सुविधा नहीं है। अगर हम 1 मिनट भी लेट होते हैं तो हमारा अब्सेंट लगता है, हमारे उस दिन की दिहाड़ी गई। अगर हमारे घर में कोई बीमार हो गया, आप घर पे बैठे हो, घर से ड्यूटी नहीं गए तो छुट्टी आपकी। हम तो इतना चाहते हैं कि जो बंदे अभी आए हैं या जो पुराने चले आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं, आप 60 साल तक उन्हें जो है अपना कार्य करने दीजिए। आपको जहाँ लगता है कि हाँ इन जवानों की ज़रूरत इस जगह है, आप उस जगह हमें भेजिए, हम अपनी ड्यूटी करेंगे। और आज की डेट में दिल्ली में 10,000 जवान है, जिसको जो काम दिया गया है वो बाखूबी अपनी ड्यूटी निभा रहा है। दिन के 700 रुपये इन्हें सैलरी के रूप में दिया जाता है, उसके बावजूद कोई पेंशन नहीं और कोई किसी तरह की अलग सुविधाएं नहीं। पूरी ईमानदारी और मेहनत से ये काम करते हो। और अब इनके साथ सरकार का ये सिला कि अचानक से इनको एक लास्ट अल्टीमेटम दे दिया गया है कि इस तारीख के बाद से आपको सेवा से हटा दिया जाएगा। आप अपनी बात पूरी करें। तो हम हटने के लिए तैयार हैं और मैं 10,000 होमगार्ड के बिहाफ पर मैं बोलता हूं कि हम 31 मार्च को हटने के लिए तैयार हैं। मगर क्या देश के नेता जो 5 साल के लिए चुनकर आए हैं, जिनके 5 साल पूरे हो गए, क्या वो घर पे बैठने के लिए तैयार हैं? क्या वो पेंशन अपना बंद करवाएंगे? क्या जो सुविधा मिलती है वो बंद करवाएंगे? हमारा तो कुछ भी नहीं है। हम गए तो हमारे को पैसा मिलेगा, नहीं गए तो बेटा आप घर पर रहो। तो मोदी जी होश में आइए, आँख खोलिए, कान खोलिए, जुबान है जुबान भी खोलिए।
मगर लोगों के उद्धार के लिए, ना कि जाति धर्म के लिए। किसी एक को बढ़ावा देकर 10 को पीछे धकेलना, ये इसे राजनीतिक और अमृतकाल नहीं कहते। आप मोदी जी से सवाल कर रहे हैं, मोदी जी से सवाल करता है, उन्हें आजकल देशद्रोही कह दिया जाता है। कोई बात नहीं, हम तो यहाँ सारे ही देशद्रोही हैं पूरे देश में। एक आप बतला दो जो देशभक्त हो, एक। मोदी जी भी नहीं है देशभक्त, अगर है तो हमारी समस्या का हल करके दिखाए। ये बात है इस बात में हिम्मत। देश के राजा बने हो, राजा का कर्तव्य ये होता है कि अगर उसके राज्य में कोई भूखा रह गया तो वो राजा नहीं। और आपके देश में तो भूखे तो है ही, और जिनको रोटी मिल रही है उनकी भी छीनी जा रही है। तो फिर काहे कि आप राजा, और फिर काहे का अमृतकाल? बहुत बढ़िया बात है आपके पास जवाब, तो आइए। आप कहते हो कि कोई भी हमसे आकर के मिल सकता, अपनी समस्या बतलाए, हम उसका हल करेंगे। हम कहते हैं हम यहाँ बैठे हैं, अगर आप में हिम्मत है तो आप अपने घर पे बुलाइए, नहीं तो आप में हिम्मत है तो आप यहाँ पर आइए और फिर हमें बतलाइए कि आपने हमारे लिए क्या किया या देश के लिए क्या कर रहे हैं आप। हम सारा दिन अपने भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं, अदर स्टेट से आए हुए बंदे हैं। हर राज्य में अलग कानून, अलग व्यवस्था, अलग मापदंड। ऐसा क्यों? अगर आप पीएम हो तो पूरे हिंदुस्तान के लिए आप पीएम हो, सारी सुविधाएं आपको मिल रही है, सारा हक आपको मिल रहा है। हम होमगार्ड हैं, दिल्ली के हैं तो दिल्ली का लेवल अलग है, बिहार का है तो लेवल अलग है, यूपी का है तो लेवल अलग है, गुजरात का है तो लेवल अलग। ऐसा क्यों? टर्नआउट सबका एक जैसा, वर्दी एक जैसी, बैज एक जैसा, काम एक जैसे, कानून एक जैसा, हर चीज एक जैसी, तो फिर भेदभाव क्यों? अगर आप इतने ही बड़े सत्यवादी बनते हैं, अमृतकाल की बात करते हैं, और आपने विश्व पटल पे अपने देश का नाम गौरवान्वित भी किया है, इस बात पे हमें भी खुशी है कि अगले साल हमारे देश में जो है G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, इस बात की हमें खुशी है। मगर उस G20 सम्मेलन का क्या फायदा कि आपके अपने ही घर में लोग टुकड़े टुकड़े हो रहे हो। अगर आप इन्हें पहले जोड़ोगे तभी तो आप हाथ जोड़कर लोगों को नमस्ते कर पाओगे। जब आपने अपने हाथों की उंगलियां ही काट देनी है तो आप नमस्ते कैसे करोगे? तो देश में देश के तमाम होम गार्ड यहाँ पर हड़ताल में धरना देने को मंजबूर है। उनका कहना है उन्होंने 10 साल 12 साल तक सेवाएं दी और अचानक से सरकार ने उन्हें नौकरी से निकालने का अल्टीमेटम दे दिया है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से तमाम होम गार्ड यहाँ पर मौजूद है और अपनी मांगे रख रहे हैं। देखने की बात है कि सरकार तक क्या इनकी मांगे पहुँचेंगी, और अगर पहुँचती हैं तो क्या केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार इनकी मांगों पर उचित कार्रवाई करेगी, क्या इन्हें न्याय मिलेगा। अपने सहयोगी विश्वजीत झा के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ नाउ भारत, दिल्ली। जितने भी साइड में है हमारे भाई सब कृपया करके 2 मिनट की ला जाइए, क्योंकि आप सभी बहुत दूर दूर से आए हैं। भारत माता की, भारत माता की। जोर जुलूम के टक्कर में, जोर जुलूम के टक्कर में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एक बार इतना जोरदार नारा लगाइए कि माननीय प्रधानमंत्री तक हमारी आवाज पहुंच जाए और संसद भवन भी हिलने लगे जहां से कानून बनता है।